लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। दूर तक ऊंची लपटें और घना धुआं भी देखने को मिला। दुकानदारों और राहगीरों में दहशत देखने को मिला। कई दुकानों को एहतियातन बंद किया गया। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर हट गए हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो बड़ी खबर, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां टिम्बर मिल में कैसे भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि लोगों ने भी दूर दूर तक ऊंची लपटें देखी, घना धुआं देखा। दुकानदारों और राहगीरों में दहशत भी फैली रही। कई दुकानों को एहतियातन बंद किया गया। मालूम हुआ कि भागरत शहर के टिम्बर मिल में आग लग गई है। तो सब दौड़ करके आए। सब लोगों को, फायर ब्रिगेड को खबर हुआ। फायर ब्रिगेड खबर के बाद सारे लोग लगे और आप सब देख रहे हैं सारे लोगों को सहयोग से ये मामला को आग पर काबू पाया गया। आज कारखाना इनका बंद रहता है। कैसे आग लगी इसकी कोई जानकारी नहीं। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां लोहार टोला में देर रात लगी भीषण आग। होलिका दहन मैदान के पास ये आग लग गई। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी की चपेट में 3 दुकानें आ गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से विकराल रूप इस आग ने लिया है। लोहार टोली की तस्वीर, जहां होलिका दहन मैदान और यहां पर भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकली और आग भड़की। 3 दुकानें इसकी चपेट में आई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट से आग लगी लोहार टोला आग मैदान में। आग की लपेटें बढ़ रही है, देखने वाली है। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां टाटा इतवारी एक्सप्रेस के इंजन में आग लग गई। अचानक धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। एहतियातन कुछ देर के लिए ट्रेन रोक दी गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट, ब्रेक बाइंडिंग की आशंका है। बड़ा हादसा यहां टला है। यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन की यह घटना बताई जा रही है। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, जहां टाटा इतवारी एक्सप्रेस के इंजन में आग लग गई। एहतियातन कुछ देर तक ट्रेनें भी रोकी गई। बड़ा हादसा टला है। यात्री यहां से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बता दें कि ब्रेक बाइंडिंग की आशंका है, शॉर्ट सर्किट हुई होगी। यात्री सुरक्षित हैं। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन की घटना सामने आई है। सिमडेगा से बड़ी खबर है, जहां होली से पहले अवैध शराब पर एक्शन हुआ है। भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की गई है। 800 किलो जावा महुआ जब्त किया गया है। वहीं 40 लीटर महुआ शराब भी बरामद की गई है। जब्त सामग्री को नष्ट कर दिया गया है। शराब तस्करों की तलाश जारी है। डीसी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। सदर पुलिस उत्पाद विभाग की छापेमारी हुई। सायपुर क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। रांची में 2 वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच कथित मोबाइल बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे पर पोस्ट कर राज्य में नेता की सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वे ऑडियो की सत्यता पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यदि सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों के फोन सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, नौकरशाह और आम नागरिकों की प्राइवेसी कैसे सुरक्षित मानी जाए। मरांडी ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए वायरल ऑडियो की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो वहीं वायरल ऑडियो क्लिप पर सियासी बयानबाजी तेज है, जिस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी अनावश्यक मुद्दा उठा रहे हैं, हालांकि जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की और पूरे प्रकरण को स्टेट स्पॉन्सर बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। देखिए, बाबूलाल जी को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो इस तरह की बातों को उठाते हैं। वो जो ऑडियो क्लिप की चर्चा हो रही है वो निजी रूप से 2 व्यक्तियों की बातचीत है और उन 2 व्यक्तियों में मुझे लगता है वो किसी व्यक्ति ने टेप किया, रिकॉर्डिंग किया और वो सर्कुलेट हो रहा है। इसमें कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है कोई मामला। ये मामला क्या है और किसने इसको रिकॉर्ड किया है, या कहीं सरकार ही निगरानी रखने के लिए नौकरशाहों के बीच क्या होती है, क्या बात होती है, इस तरह की कार्रवाई की हो, कराई हो।
रांची में तथाकथित मार्च लूट पर रोक लगाने के लिए कोषागार ने सख्ती बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक मार्च माह में विभाग अपने बजट की अधिकतम 15% राशि ही निकाल सकेंगे। इससे अधिक निकासी के लिए वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। अब तक वित्तीय वर्ष में कुल बजट का करीब 70% ही खर्च हो पाया है, जबकि 31 जनवरी तक कई विभाग 50% राशि भी खर्च नहीं कर सके। कृषि, ऊर्जा, पथ, ग्रामीण विकास, स्कूल, उच्च शिक्षा, कल्याण और नगर विकास विभाग में खर्च की रफ्तार धीमी रही है। खबर राजधानी रांची से है, जहां सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। सभी लड़कियों को चुटिया थाना में रखकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार 5 लड़कियों में एक लड़की पहले भी देह व्यापार में संलिप्त रही है और वह जेल भी जा चुकी है और इसी मामले में कार्रवाई की गई। सेक्स रैकेट का यहां भंडाफोड़ किया गया है, जहां पुलिस ने छापेमारी की, कई लड़कियों को गिरफ्तार भी किया। इसमें कुछ गुप्त सूचना भी मिली थी और कुछ जो प्रीवियस जो क्राइम है, जिसमें सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा पब्लिक सॉलिसिटिंग और जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो की जा रही थी, और उसमें इमोरल ट्रैफिकिंग के अलावा जो है सॉलिसिटिंग इन पब्लिक वाला भी एक्ट है, जिसमें कुछ लड़कियों मतलब बोला जाए तो अवैध देह व्यापार की जो सूचना मिली थी, उसके आधार पर पुलिस के द्वारा रेड की गई है अक्रॉस मल्टीपल पुलिस स्टेशंस, और उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की। मार्च लूट को लेकर जेएमएम ने कहा है कि मार्च में निकासी सीमा तय करना नियमित वित्तीय प्रक्रिया है और पूर्व में भी ऐसा होता रहा है। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की वित्तीय योजना कमजोर है, इसलिए अब अचानक प्रतिबंध लगाकर स्थिति संभालने की कोशिश की जा रही है। कोषागार कोई अपना नियम तो निकालता नहीं है, ये राज्य सरकार का वित्त विभाग का इंस्ट्रक्शन रहता है। क्योंकि वित्त की स्थिति बहुत खराब है। कल मैं एक कपड़ा दुकान का उद्घाटन करने गया था, तो उसने बताया कि वो ठेकेदारी करता था पहले, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि पेमेंट नहीं हो रहा है, लोगों को काम करके बैठे हुए हैं। वैसी स्थिति में राज्य सरकार के पास जब राशि ही ना हो तो 15% 10% को फर्क क्या पड़ता है। ये सिस्टम चला आ रहा है, मुझे लगता है विगत 10, 12, 15 सालों से मार्च लूट रोकने का। हालांकि इसके अन्य विकल्प भी हो सकते हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में सरकार उस तरह के विकल्पों पर विचार करेगी, परंतु वर्तमान में जो उद्देश्य है सरकार का कि मार्च लूट न हो और मिसयूज न हो फंड का, तो और ऐसा नहीं है कि निकासी पर रोक है। 15% से ज्यादा की निकासी भी अगर है तो वित्त विभाग से सहमति लेनी होती है। वित्त विभाग की सहमति हो तो वो भी संभव है। तो मैं समझता हूं वर्तमान में एक बेहतर उपाय है। रांची में इस बार होली पर मौसम खुशनुमा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 30 से 32 डिग्री के बीच रहेगा। बारिश या बादल की संभावना नहीं है। हल्की ठंडी हवाएं होली का आनंद बढ़ाएंगी। विभाग ने बताया कि मार्च सामान्य रहेगा, जबकि अप्रैल और मई में भीषण गर्मी पड़ सकती है। बेहतर मौसम से शहरवासियों में उत्साह बढ़ा है। तो अप्रैल मई में भीषण गर्मी, लेकिन मार्च की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि मार्च अप्रैल के महीने में ये मौसम सामान्य सा रहेगा और इस बीच होली में भी थोड़ी ठंडक रहेगी और बहुत ज़्यादा गर्मी से लोग परेशान नहीं होंगे। बारिश या बादल की भी संभावना नहीं है। राजधानी रांची का मौसम होली के दिन बेहद खुशनुमा रहने वाला है, क्योंकि होली के दिन आपको बारिश नहीं होगी, आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम पारा जो है वो 15 डिग्री से लेकर अधिकतम पारा 35 डिग्री तक के बीच रहेगा। मतलब मौसम शुष्क रहेगा, आप जमकर होली खेल सकते हैं। और राजधानी रांची में मौसम बता दें कि फिलहाल ठंडी हवाएं चल रही है और लोगों को बेसब्री से होली के उस दिन का इंतजार है जब मौसम बेहद खूबसूरत रहे। बोले मैडम आप तो अभी से होली खेल रही हैं? नहीं, यहाँ होली मिलन था मुराबादी में, तो वही हम लोग आए हुए थे, खूब मस्ती की। ये मेरी बेटी है, इसी के इसको से पूछिए, कुछ बताएगी, बोलेगी। अरे बता रहे कि अब होली के दिन मौसम अच्छा रहेगा तो जमकर होली खेलना है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या करना है सर? क्या प्लानिंग होली पर? अबीर लगाना, हाँ, रंग लगाना, हाँ, और पुआ पूरी खाना, पुचकारी मारना और एंजॉय करना।
देखिए, रांची का मौसम हमेशा खुशनुमा रहता है होली के दिन, और होली हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार है। झारखंड में होली का एक असली अद्भुत महत्व है। यहाँ पर होली के दिन चना और आलू की सब्जी और धुसका चलता है यहाँ पर, और मौसम अच्छा होने के कारण होली भी सपोर्ट करता है होली मौसम मनाने के लिए अच्छे से। आसमान जो है बिल्कुल नीला नजर आ रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है, और बता दें कि ऐसे में जो राजधानी वासी की जो प्लानिंग है उन लोगों की होली खेलने को लेकर, वो सब पूरी जो है जोरदार नजर आ रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और गढ़वा से बड़ी खबर, जहां मासूम की हत्या का खुलासा हुआ है। डायन बिसाई के शक में बच्चे की हत्या हुई है। 25 फरवरी को खेत में शव मिला था। अपहरण कर सल्फास खिलाने का आरोप है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी तक पुलिस पहुंची है। थाना क्षेत्र का यह मामला। अनिल हमारे साथ, नील कमल जुड़े हुए हैं। नील, मासूम की हत्या का खुलासा, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दूं कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। कहीं न कहीं आज भी लोग अंधविश्वास के चपेट में है। जिस तरह का ये खुलासा हुआ है, ये घटना आपको बता दूं गढ़वा जिला के बरडीहा थाना क्षेत्र का है, जबकि ओबरा गांव का ये घटना है। और 24 तारीख को जैनेन्द्र उरांव के 3 वर्षीय पुत्र का अपहरण किया गया था, और उसके बाद उसे रात में ही उसकी हत्या करके और 100 गांव के ही पास खेत में फेंका गया था। और खुलासे में जो जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका नील कमल। तो देखिए, 25 फरवरी को खेत में शव मिला था, और इस मामले में बताया जा रहा है कि अपहरण कर सल्फास खिलाने का आरोप लगा, और इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, और इसके साथ साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक बच्चा जो गुम हुआ था, इसका सूचना जो है थाना में 24 तारीख को दिया गया था। इस संदर्भ में थाना में एक बच्चे की गुमशुदगी के संबंध में केस दायर किया गया था। उसके बाद 25 तारीख को सुबह में जो है उसका डेड बॉडी जो है घर से 500 मीटर की दूरी पर खेत में पाया गया, जहां पर कि एक बोरा भी था। बोरा में ऐसा लग रहा था जैसे बोरा में ला करके उसको फेंका गया है। उसके बाद हम लोग के अनुसंधान में पाया गया कि एक व्यक्ति जो कि इसके घर से थोड़ा सा 2-3 घर छोड़ करके रहता है, उसकी पत्नी जो है वो जनवरी में उसकी मृत्यु हो गई थी। उन लोगों को ये शक था कि डायन भूत जो है, इसकी जो दादी है, जो बच्चा को मारा गया है, उस बच्चे की दादी जो है वो उसकी पत्नी को डायन भूत कर दी है, और उसी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और इस कारण से इन लोगों ने जो है बच्चा को जो है वो जहर खिला करके, सल्फास जहर खिला करके उसको मार दिया, और मार करके उसको खेत में फेंक दिया। देवघर में मंगलमुखी धाम में आयोजित होली मिलन समारोह में किन्नर महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी ने सूखी होली खेलकर जल संरक्षण का संदेश दिया। किन्नरों ने फूल और गुलाल से होली मनाई। राजेश्वरी नंदगिरी ने कहा कि शहर में पानी की किल्लत बढ़ रही है और देवघर ड्राई जोन की ओर बढ़ रहा है। गर्मी को देखते हुए जल बचाने की अपील की गई। कार्यक्रम में फाग गीतों से बसंत का स्वागत हुआ। देवघर वासी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ। और हम लोग आज अपने आश्रम में हमारे परिवार, जो हमारे किन्नर समाज की जो परिवार होता है, अपने चेले नाती के साथ में हम लोग सूखी होली खेले हैं, फूलों की होली। क्योंकि आप लोग सब कोई जान ही रहे कि हमारे देवघर में पानी की बहुत समस्या है, पीने के लिए नहीं होता इंसान को। तो होली कहाँ से खेलेंगे? आप होली खेलेंगे, रंग लगाएंगे तो पानी ज्यादा खर्च होगी, पानी तो है नहीं। इसके लिए मैं सब देवघर की तमाम जनता से मैं ये अपील करूंगी कि आप लोग भी सूखी होली खेले, फूलों की होली खेले। खबर बोकारो से है, जहां चास थाना परिसर में होली और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ ने की, जिसमें गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने दोनों पर्वों को भाईचारे का प्रतीक बताते हुए अफवाहों से दूर रहने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। त्योहारों के मद्देनजर अतिरिक्त गश्ती और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
समिति के सदस्यों को जिला प्रशासन के निर्देशों से अवगत कराया गया है। जो अज्जा होगा, होलिका दहन होगा तो सड़क पे नहीं करें, सड़क के किनारे करें, ताकि चिंगारी से कोई आगजनी की घटना घटित नहीं हो। डीजे पे अश्लील गाना नहीं बजेगा, ऊंची आवाज में डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। दारू का सेवन नहीं करें, शराब का सेवन करके ड्राइविंग नहीं करें, क्योंकि आपकी गलती से दूसरे लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। और जगह जगह बैरिकेड कराया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि त्यौहार को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील क्या की है। तो आइए वो आपको बताते हैं। और कहा यह गया कि सभी लोग शांति और सौहार्द बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इसके साथ साथ ये भी अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट से भी बचना चाहिए। विवाद की स्थिति में तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दें। कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी भी साथ साथ रखी जाएगी और यहां अतिरिक्त गश्ती दल तैनात रहेंगे। डीजे को नियमों के तहत ही बजाने के निर्देश दिए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर भी बनी रहेगी और ये अपील लगातार की जा रही है कि त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से ही मनाएं। चलिए बढ़ते आगे। गुमला में होली को लेकर उत्साह है। JSLPS आदर्श स्वयं सहायता समूह तर्री की महिलाएं फूल, हल्दी, चुकंदर, पालक और पुदीना से पारंपरिक तरीके से प्राकृतिक गुलाल तैयार कर रही हैं। बिना रसायन के बने यह रंग त्वचा के लिए सुरक्षित है। तैयार गुलाल गुमला हाट में बेचा जा रहा है, जिससे महिला समूह की आय और उत्साह दोनों बढ़े हैं। होली को लेकर के गुमला में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। मौजूद है हम गुमला के तर्री गांव में और यहाँ पे आदर्श स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा में फूल, पालक और पुदीना सहित हल्दी के जो रंग का कलर मिला करके ये अलग अलग प्रकार के जो अबीर है उसका निर्माण कर रही है। आदर्श स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य हूँ और अभी हम लोग अबीर बना रहे हैं, जिसमें सब दीदी लोग मिलके बना रहे हैं। और ये है कि जो कलर है वो बना रहे हैं पालक, पुदीना, गेंदा फूल और हल्दी का है। और इसको पहले हम लोग रस निकालते हैं, फिर रस से अरारोट है, उसमें अरारोट को मिला के मिक्स करते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, फिर उसको चालते हैं, चाल के फिर पैकिंग करते हैं। तो वही हल्दी उल्दी पुदीना पालक मिक्स करके, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई हम लोग इसमें अथी नहीं मिलाते, केमिकल नहीं मिलाते हैं। नहीं मिलाते। केमिकल तो खराबी करता है शरीर में। शरीर में खराबी करेगा, इसलिए नहीं मिलाए हैं। ये जो महिलाएं हैं ये स्वरोजगार से तो जुड़ी रही है और लोगों को मतलब लोग जो इनका है गुमला हाट में इनका जो अबीर है उनको बिक्री कर रहे हैं। 10 महिला समूह की जो दीदियां हैं वो भी अच्छा काम कर करके इस बार जो होली है अपने बेहतर ढंग से मनाएगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। पलामू में भी होली के रंग में लोग डूबने लगे हैं। JSLPS की दीदियां हर्बल गुलाल बना रही है। प्लास का फूल और सब्जी से बने हर्बल गुलाल लोगों की पहली पसंद बन गई है। लेस्लीगंज में समूह की महिलाओं ने इस बार 10 क्विंटल गुलाल बनाया है, जिससे समूह के दीदियों की आमदनी भी बढ़ रही है। समूह की दीदियों द्वारा नेचुरल हर्बल रंग बनाने का काम चल रहा है। JSLPS से जुड़ी महिलाएं फिलहाल अबीर और रंग बना रही हैं, जो कि वेजिटेबल से ये तैयार किया जाता है और फूलों से तैयार किया जाता है। इस वक्त मौजूद हूँ लेस्लीगंज प्रखंड इलाके में, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस समूह से जुड़ी यहाँ पे दीदियां जो है ये हर्बल गुलाल बनाए हैं। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो इसका पैकेटिंग का काम जो है पूरा हो चुका है। बाजार में भी ये अबीर को उतारा गया है, लेकिन आप देख सकते हैं जो चीजें इस्तेमाल की जा रही है वो चाहे चुकंदर हो, बीट है, पालक का साग है, उसके अलावे नीम का पत्ता है और उसके अलावे आप देख सकते हैं कि अलग अलग फूल है और इसी से ये पूरा अबीर गुलाल बनाया गया है। नहीं सर, सबसे पहले हम लोग अरारोट और तेलकम पाउडर को मिलाते हैं और जो भी कलर हम लोग को बनाना, जैसे हम लोग को रेड कलर अगर बनाना होता है तो रेड कलर में हम लोग चुकंदर को पीसते हैं और उसमें मिलाते हैं। मिलाने के बाद उसको धूप में सूखने के लिए रखते हैं। सूखने के बाद उसको मिक्सी जार में पीसते हैं। उसके बाद नीम का पत्ता हम लोग उसमें डालते हैं। उसके बाद हम लोग सेंट डाल के उसको पैक कर देते हैं। हमारा हर्बल गुलाल में सर ये खासियत है कि जो बाजार का हम लोग यूज करते हैं उसमें साइड इफेक्ट होता है, चेहरा पर कुछ पिंपल्स हो जाता है या फिर बाल में लगाने के बाद। इसको तैयार करने में बहुत मेहनत की है हम लोग। 10 क्विंटल तैयार किए हैं। इसका डिमांड और ज्यादा हो रहा था, लेकिन इस वर्ष 10 क्विंटल बनाए हैं कि 2 क्विंटल से ज्यादा लोग यहाँ डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन इतना हम लोग अभी नहीं बना पाए। नेक्स्ट अगले समय हम लोग सोचेंगे कि हम लोग और ज्यादा बनाएं। ये वेजिटेबल और फूलों से तैयार किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं बाकी जो
केमिकल युक्त जो अबीर और गुलाल बाजार में होते हैं, उससे अगर बचना है तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। रंगों का त्यौहार होली शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। दुकानदार अभी से गुलाल का स्टॉक करने में लगे हैं। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि लोग हर्बल और प्राकृतिक सामानों से बने गुलाल का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। इसी को देखते हुए पिछले 2 सालों से जामताड़ा की आजीविका दीदी प्राकृतिक सामानों से हर्बल गुलाल बना रही है। इनकी जामताड़ा के अलावा दुमका, देवघर, धनबाद के बाजारों में अच्छी खासी डिमांड है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए इस वर्ष आजीविका दीदी ने न सिर्फ ज्यादा सामान बनाया है बल्कि वह काफी उत्साहित भी है। 10 बीडीएसपी हैं, 10 बीडीएसपी मिलके 5,000 करके हम लोग एसएचजी से लोन लेके और ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं। जैसे हम लोग पहला साल 2 क्विंटल का माल हम लोग बनाए थे और इस साल हम लोग क्या बोलते हैं 3 क्विंटल का माल बना रहे हैं। दूसरा बीडीएसपी को दूसरा दीदी लोगों को बिजनेस में जोड़ना। जैसे हम लोग इस बार अबीर बना रहे हैं, पिछले साल हम लोगों का 2 क्विंटल का डिमांड था, इस बार हम लोग 5 क्विंटल का डिमांड लिए हैं। तो जैसे हम लोगों का 6 ब्लॉक है, 6 हम लोगों का नहीं, जामताड़ा जिला का 6 ब्लॉक है। 6 ब्लॉक में हम लोग 50-50 केजी का डिमांड ले चुके हैं। और अगल बगल जो है हम लोगों का देवघर है, धनबाद है, ये सब का भी हम लोग लिए हैं। थैंक्स कहते हैं हम लोगों का प्रधानमंत्री को कि हम लोग JSLPS में जुड़े, घर से निकले हैं, एसएचजी से जुड़े हैं, आज ये ब्लॉक तक पहुँचे हैं। उम्मीद करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट या राज्य तक हम लोग पहुँचेंगे। सरस मेला में हम लोग अच्छे खासे मतलब प्राकृतिक जो प्रोडक्ट होता है उसको बेचकर हम लोग को राज्य सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा हम लोग के जामताड़ा जिला के नाला वालों को सम्मानित किया गया है। सरस मेला में जैसे हम लोग घर से बना हुआ अचार, पापड़, बोरी, उसके बाद हम लोग का जो देसी तेल होता है, फिर हम लोग जो होली बनाते हैं, खेजूर गुड़, वो सब मिलाकर हम लोग सरस मेला। और चलिए छोटे से ब्रेक